पहले पार्ट का हम लोग सोल्यूशन देख लिए, यानी कि 1 से 70 क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन देख लिया। 71 से लेके 140 के बीच में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है आज के दिन में, उसके प्री का सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं समय ना गवाते हुए। 71 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था, तो एकदम सही है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आल आलकाट ने शुरू किया था, ये भी एकदम सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ये तीनों सही है। देखिए, ये जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसे फूले ने नहीं अंबेडकर ने शुरू किया था, अंबेडकर ने शुरू किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें धान में जो है ना बथुआ जो खरपतवार होता है वो नहीं पाया जाता है। ये मेनली चना और आपको मटर वगैरह में ये बथुआ मिलेगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो मिलान करने को दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं देखना है। देखिए, जैसे खरबूजा है ना, खरबूजा जो है वो जायद की फसल है। तो अब इसमें बी का 2 देखिए, तो बी का 2 बस एसी में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इसमें देखिए, सूरजमुखी सभी मौसम में पाई जाती है। कसा कपास जो आपका खरीफ की फसल है, और अलसी जो है रबी की फसल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी निगम या कंपनी थी, तो सबसे बड़ी जो कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ की थी, एकदम सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, एकदम सही है। यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वां देश है। उसके बाद भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, एकदम ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसके तीनों 1 2 3 तीनों सही हैं। कथनों पर विचार कीजिए और सही कारण चिन्हित कीजिए। देखिए, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, एकदम सही है ये। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादों एवं केंद्रों को प्रस्तुत करना था। तो इसका जो सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि भारत अपना डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, उसी को लेके इसको आयोजन कराया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, निगम कर जो है ना भारत को 18% मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आयकर जो मिलता है 17% मिलता है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आयकर जो मिलता है वो 17% मिलता है। उसके बाद जो सीमा शुल्क मिलता है ना भारत को, वो 7% मिलता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जो 4% मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए 2A, यानी कि 2143। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद जो हमारा 78 क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो ये भी जेनेटिक उद्योग में आपके कृषि सम्मिलित है, तो इसको ध्यान रखना है। 79 जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास का महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 1921 को विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो 80 का जो सही आंसर है वो है बी।
तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाई जा रही है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब तो मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, झेलम रिवर पर। उसके बाद जो हमारा अगला वाला है प्रश्न, उसमें आप लोग देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी के एक सहायक नदी बराकर नदी पर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बराकर जो नदी है वो झारखंड में बहती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, झारखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 2010 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे या फिर चेयरमैन थे स्वतंत्र सिंह थे, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 84 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जर्मनी का नारमंडी क्षेत्र ये सुमेलित नहीं है, और सभी सुमेलित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यूक्रेन में क्रियावे राग, कजाकिस्तान में कारागांडा, और फ्रांस में पिरिनीज पर्वत के पास में ये लौह अयस्क के उत्पाद क्षेत्र है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 85 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, माफ करिएगा, सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित है रूहर प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद आप लोग इसको ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो देखिए बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं। देखिए जैसे अफ्रीका का ये महाद्वीप है ना, तो बोत्सवाना यहाँ पर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना यहाँ पर है, तो एक इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 87 जो क्वेश्चन है, वन अनुसंधान स्थान कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, देहरादून में। 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 88वां जो क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है कच्छ में है, जो गुजरात में आप लोगों को मालूम है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाई गई थी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 90वां जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कहाँ पर है, तो ये है गुजरात के जामनगर में, तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद 91वां जो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया था, तो ये लगाया गया था पानीपत में। उस समय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसकी नींव रखी थी, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है, तो ये है गुजरात, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात सबसे बड़ी तट वाला राज्य है। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो ये गोंडवाना लैंड, जो आप लोग देखिएगा, जो दामोदर नदी का जो क्षेत्र है ना, बंगाल और झारखंड में, उस क्षेत्र में गोंडवाना रॉक पाई जाती है, और एक महानदी के और कृष्णा नदी के बीच में और गोदावरी के, तो वहाँ पे एक गोंडवाना रॉक पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कोयले का भंडार मिलता है भारत का। 94 क्वेश्चन जो है, फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रम्प दिल्ली के एक विद्यालय के योग सत्र को देखा, एक विद्यार्थी से वार्तालाप भी एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप भी किया, एकदम सही है। मेलानिया ट्रम्प द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली में सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, ये भी सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद जो फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची एक मिलान करना है, तो आप लोग देखिए, नित्य गोपाल दास ये है मंदिर के अध्यक्ष, आप लोग इसको ध्यान रखिए। उसके बाद चंपत राय जो है ट्रस्ट के महासचिव हैं। उसके बाद निपेंद्र मिश्रा जो है वो है कोषाध्यक्ष हैं। देवगिरी जो है मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं, तो आप लोग इन
नामों को याद रखिएगा। तो अध्यक्ष हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा 4-1, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नहीं 4-3, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो ये था पैरासाइट को मिला था। उसके बाद जो 97वां क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर में, तो इसको ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ए। 98 जो क्वेश्चन है उसमें अभिकथन और उसका कारण पूछा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। एकदम सही है, राइट। सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की उपेक्षा डेमोक्रेटिक सांसदों की संख्या अधिक है, ये गलत है। रिपब्लिकन ज़्यादा है डेमोक्रेट से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद 99 जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी से मार्च 2020 में के दौरान आयोजित आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करने वाली थी? तो वो थी 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 100वां क्वेश्चन है हमारा, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? तो NS धर्मशक्तु को दिया गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। उसके बाद आपका जो 101 है ना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स है। उसके बाद जो 102 है, डायनासोर ड्रैगन से मिल रहा है, तो ये देखिए गोरिल हीम जो है वो बर्फ से मिलेगी, ऐसा ही कुछ संयोग बनना है दोनों, क्योंकि डायनासोर और ड्रैगन एक ही टाइप के होते हैं, हीम और बर्फ एक ही टाइप की होती हैं। उसके बाद 103 का जो सही आंसर होगा वो होगा 98, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो 104 का जो सही आंसर है वो है 12 बी, यानी कि इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो 105 का जो है वो 10 किलोमीटर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उसके बाद 106 का जो सही आंसर है, देखिए इनमें तीनों जो है ना विषम संख्याएं हैं, बस एक 94 जो है सम संख्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा लग रहा है छूट गया है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। 107 क्वेश्चन में पूछा था, तो उसमें जो आंसर था वो पुत्रवधू होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुत्रवधू, इसका डी जो था वो सही आंसर होगा, पुत्रवधू। उसके बाद किसान समृद्धि आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 2017 में किया गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित जनपदों में से किसे साक्षरता सबसे कम दर है? तो यह है श्रावस्ती में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 110 जो है हमारा, प्रदेश के कुल राज्यों में सिंचित में नहर सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? तो ये है 30%, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद जो हमारा 111वां क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं पीतल का सामान हमारा मुरादाबाद में बनता है। उसके बाद खेल का सामान मेरठ में बनता है। लकड़ी नक्काशी का जो सामान है वो सहारनपुर में बनता है। इसका माचिस जो है वो बरेली में बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 111 का सही आंसर है बी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य, देखिए जो ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, 112 का जो सही आंसर होगा, 112 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, बिरहा और चैती और ढोला जो है उत्तर प्रदेश में लोकगीत हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 113 जो है ना, इसमें देखिए चारकुला तो एक ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, इसको मैं बी ही बता रहा हूँ। कर्मा जो है, ये कर्मा मध्य प्रदेश में, पांडव जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब देखिए बिहू जो है आसाम में, घूमर जो है वो राजस्थान में, गरबा गुजरात में। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसमें, अब देखिए राउफ, भांगड़ा और एक दोनों पंजाब के हैं,
लावनी जो है क्या नाम है कि आपका यहाँ हो गई महाराष्ट्र की हो गई, कथकली जो हो गई आपका केरल का हो गई, और कथक जो हो गया ये क्या नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का हो गया। तो इसमें मुझसे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बी लगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बी बता रहा हूँ। तो 113 का जो सही आंसर होगा होगा बी। उसके बाद ये आपका ये अगला जो है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो वही वाराणसी में। इफ्को यूरिया कारखाना कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर है, एक आंवला में है और एक फूलपुर में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नागरिकता पार्ट 2 में है, ये पूरा सुमेलित है। नगर पालिका 9 के ए में है, निर्वाचन आपका 15 में है, मगर ये संघ जो है ना वो पार्ट 1 में है, संघ राज्य क्षेत्र। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। सही बात है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। दोनों सही है मगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो 117 का सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद जो हमारा 118वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो 10वीं सूची है वो दल बदल कानून के लिए बनाई गई थी, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो अब देखिए डी का यहाँ पे दूसरा ही मिल गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है जो अंतर राज्य परिषद की स्थापना पहली बार 1990 में की गई थी, एकदम सही है। ये जो है ना 1952 में किया गया था एनडीसी को, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा 1952 में किया गया था। तो ये इसका जो सही आंसर 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है जब देश के भुगतान उसके व्यापार वस्तु सेवा स्थानांतरण विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। तो एकदम सही बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट इसको कहा जाता है। फिर चालू घाटा तब होता है जब देश की वस्तुओं के, देखिए गलत है, निर्यात अगर निर्यात होने लगेगा तो फिर चालू घाटा होगा ही क्यों, निर्यात जितना ही ज्यादा होगा उतना ही चालू घाटा कम होगा। तो हमारा तो ये तो पूरा गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद जो हमारा 121वां जो क्वेश्चन है, हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हरित बांड केवल जलवायु पर, जी नहीं, बाद में पहले जलवायु के लिए था फिर बाद में इसको और क्षेत्रों में कर दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछ रहा है। तो डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछ रहा है तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो देखिए 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, 2019 में हुआ था आपका क्या नाम है हैदराबाद में, 2016 में हुआ था गोवा में और 2018 में हुआ था चेन्नई में। तो इसी के हिसाब से देख लीजिए। तो आप देखिए कि ए का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो सही आंसर 122 का हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण सीसीआरटी की स्थापना इतना में की गई थी। सही बात है। सीसीआरटी का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को जोड़ना, देश की शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, एकदम सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 123 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। वांगला जो है ना, देखिए वांगला जो मेघालय की गारो जो जनजाति है वही मनाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 125 का जो सही आंसर है जीवाश्म ईंधनों के मात्र एक ऊर्जा का चरम स्रोत है, ऊर्जा का जो चरम स्रोत है सबका वो है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है सौर ऊर्जा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है वो है सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है वो भी सूर्य है, और क्या नाम है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लो धातु
क्षयकरण में आवश्यक है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ साथ नमी होगी तभी ये मूर्छा लगेगा, जो गांव की भाषा में कहा जाता है जंग लग गई या फिर मूर्छा लग गई, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। Fe2O3 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर है? तो वो है हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो डी सोनार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रामसर जो सम्मेलन हुआ था वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। तो 130 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी सहायक समीक्षा अधिकारी। और समीक्षा अधिकारी का जो प्री का एग्जाम 20 तारीख सितंबर महीना 2020 में हुआ है, उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। उसके बाद फिर से सुमेलित करने के लिए आया है। तो देखिए विटामिन जो सी होती है ना, वो हमेशा खट्टे फलों में पाई जाती है। तो विटामिन सी आपकी मिलेगी आपको नींबू में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो विटामिन के है ये अल्फा अल्फा में मिलती है। उसके बाद सॉरी, विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा में मिलती है। विटामिन ई जो है ना गेहूं के भ्रूण तेल में मिलती है। और विटामिन डी तो आप लोगों को मैं बताई, विटामिन के जो है अल्फा अल्फा में, और विटामिन डी जो है कार्ड यकृत में मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसमें मिलाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो डी इसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो उपरोक्त में किसका कथन है? तो ये उपरोक्त में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्या नाम है कि इनको कला क्रमानुसार वो करिए। तो देखिए ये जो है 1765 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब क्लाइव साहब उससे पहले आ गए होंगे, तभी ये दोनों युद्ध उन्हीं के तत्वाधान में लड़ा गया था। उसके बाद वारन हेस्टिंग्स साहब इन सब युद्धों के बाद में आए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 134 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो अभी बताया ऊपर ही 1765 में हुई थी। तो 1765 में ए में आप लोग ये देखिए ए का जो है ना ए बी ही में A4 आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो होगा बी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो 100 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 135 जो है 135 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद रजमनामा जो है वो हिंदू ग्रंथ था जिसे फारसी में अनुवाद किया गया था। वो ग्रंथ का नाम था महाभारत। अरे इसको माफ करिएगा, यहाँ पे ये हो गया महाभारत। महाभारत को रजनामा में फारसी में कहा जाता है। उसके बाद फिर से कालानुक्रम में सजाने के लिए दे दिया है, तो इसको हम लोग सजाएंगे क्योंकि दिया है तो हमारा तो काम ही है सजाना। तो देखिए बैटल ऑफ कन्नौज जो है 1540 में हुआ था। उसके बाद जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। कालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। उसके बाद चौसा का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। तो इसका जो क्रम हो जाएगा सेकंड के बाद आपका फर्स्ट, सेकंड के बाद आपका, अब इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है तो इसको देख लीजिएगा, मतलब ये गलत है। चौसा का युद्ध हुआ था जो, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, मगर आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो फिर इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है जो क्रम बना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 138 का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। जो 138 का जो सही आंसर है, देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी वो 26 जनवरी 1930 में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो इसमें जो पहला आंसर जो होगा ये होगा 3। उसके बाद आपका हो जाएगा 4,
फिर 1 2, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूना सार्वजनिक सभा है ना, ये महादेव गोविंद रानाडे ने इसको फॉर्म किया था, तो बी का हो जाएगा 3। तो देखिए बी का 3 यहीं पर दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें पूरा नीचे आ नहीं रहे, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो दोस्तों ये था हमारी पूरी वीडियो का अंत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें कि सब लोग अपना सोल्यूशन मिला लें।